अस्सलामुअलैकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। गंदम का रोटी का आजकल काफ़ी मसला चल रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि 2 लाख टन जो है वो मार्केट के अंदर गंदम जो है वो लाई जाएगी ताकि जो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस है उसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ऐसा ना हुआ, जिस बिना के ऊपर गंदम की कीमत जो 2022 में दस्तयाब थी वो बढ़ती बढ़ती कहीं 3,3500 क्रॉस कर गई। हुकूमत ने छापे मारना शुरू किए, पीरा फोर्स को एक्टिव किया। दोबारा गंदम जो है अब पाबंदी लगाई गई, 3,000 से ऊपर फ़रोख्त नहीं हो सकती। जब ये पाबंदी लगा दी गई कि जो गंदम है वो 3,000 से ऊपर फ़रोख्त नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली जिन लोगों ने 2200-2500 के अंदर ख़रीदी थी, जिसे हम स्टॉकिया कहते हैं, वो तो चाहेगा 3,000 में बिक जाए। अगर गवर्नमेंट अपनी 2,000 पे 2 लाख मैट्रिक टन ले आती तो उससे डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस वक्त चक्की है, जो सबसे बड़ी पॉइंट ये है, चक्की के ऊपर मौजूद हैं। जो आटा 80 रुपये किलो था वो आज 100 रुपये किलो तक जा चुका है, यानी कि 20 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो चुका है। ओपन मार्केट के अंदर अगर बात करें तो जो मिल मालकान है वो इस चीज़ से परेशान नज़र आ रहे हैं कि आटा हम गंदम कहाँ से लें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें पाबंद कर दिया गया महकमा खुराक की तरफ से कि गंदम सिर्फ उन लोगों से लेनी है जिनको हम पकड़ेंगे। अब वो लोग कौन है? जब उन्हें कॉल की जाती है तो वो कहते हैं अभी नहीं गंदम देनी, कुछ देर बाद देते हैं, 1 दिन बाद देंगे। अब उस दौरान वो उसके अंदर मिट्टी ऐड करते हैं, उसमें पानी का छड़का लगा के उसे भारी करते हैं, वजनी करते हैं। वो तो अपना कंपनसेशन कर लेंगे, जो पहले 2300-2400 में लेके 600-500 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली आम पब्लिक का हो रहा है। अवाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, उसको ज़ेर इस्तेमाल क्यों नहीं लाया जा रहा? अब चक्की मालकान एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये 1-1.5 माह में सैलाब के बाद सूरत हाल क्या है, गंदम कैसे मिल रही है, कहाँ से ले रहे हैं और सूरत हाल क्या इख्तियार कर चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, गंदम हमारे मुल्क में वाफर पड़ी है, जे लोगों ने स्टॉक की हुई थी, गवर्नमेंट ने पकड़ी है और गवर्नमेंट के पास भी स्टॉक सरप्लस पड़ा है और गवर्नमेंट भी गंदम नहीं दे रही और जिनकी पकड़ी है गंदम वो भी हमें नहीं दे रहे। हम आसपास के गांव से गंदम लेते हैं, वो हमें महंगी पड़ रही है। 3400 और 3500 रुपये में गंदम पड़ रही है। हम गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है कि आपने 905 रुपये में आटे का थैला देना है, जो कास्ट ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम 100 रुपये से कम आटा नहीं दे सकते, क्योंकि मिलों का आटा सब्सिडाइड होता है, मैदा निकला होता है, हमारा आटा होल वेट होता है, इसलिए हमारे आटे पे कास्ट ज़्यादा आती है, तो हम 100 रुपये दे रहे हैं और गंदम की बड़ी दुश्वारी हो रही है। गवर्नमेंट अगर गंदम रिलीज़ कर दे तो शायद रेट कम हो जाए। अच्छा, गवर्नमेंट के पास गंदम तो वाफर पड़ी है, लेकिन रिलीज, अच्छा आप लोग जब महकमा खुराक के पास जाते हैं, जैसे मंडी इस वक्त मिलों वाले जा रहे हैं, उनको पकड़ी हुई गंदम दी जा रही है, आपको नहीं दी जा रही? सर, हम भी दफ्तर गए थे, हमने डायरेक्टर फूड से कहा कि जो गंदम नज़दीकी पकड़ी है हमने वो चक्की वालों को दें, हम कंट्रोल पर रेट पे आटा दें। वो कहते हमारे पास पॉलिसी नहीं है कि चक्की वालों को गंदम देने की। गवर्नमेंट के जो स्टॉक हैं वो ख़राब हो रहे हैं, उनमें आधा बोरा मिट्टी का है और ऊपर से पानी लगाया हुआ है उन्होंने, तो वो भी कास्ट इतनी पड़नी है। अच्छा, आप लोगों को सरकारी खजाने से यानी कि माल गोदामों से या पकड़ी हुई गंदम देने की इजाज़त नहीं है? हमें परमिशन नहीं आई उधर से। जुर्मानों की इजाज़त है। आप आटा महंगा नहीं दे सकते, गंदम हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे। अच्छा, यानी कि रेट गंदम का जो है वो आपको कोई नहीं, आप जितने मर्जी जहाँ से मर्जी लें, लेकिन इतने में गंदम, हाँ जी, आटा इतने में बेचे। तो क्या सूरत हाल इस वक्त, क्या सूरत हाल इख्तियार की है? आने वाले दिनों में क्या होगा? चक्की मालकान क्या प्लान कर रहे हैं? सर, अगर गवर्नमेंट ने कहते हैं कि 1 तारीख 1 तक गंदम रिलीज़ कर देगी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने गंदम रिलीज़ कर दी तो फिर तो आटे के प्राइसेस कंट्रोल रहेंगी। अगर गवर्नमेंट ने वक्त के ज़रूरत गंदम रिलीज़ ना की तो आटे के रेट बढ़ेंगे
और चक्की के रेट भी बढ़ेंगे। अच्छा, यानी कि आने वाले दिनों में मज़ीद कीमतें बढ़ सकती, क्योंकि डेफिनेटली जितनी पकड़ी जा रही है वो इतनी तो है नहीं कि फैक्ट्रियों की ज़रूरत पूरी हो सके। बल्कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो पकड़ी जा रही है वो भी सब ड्रामा है। वो जिन लोगों ने 2200-2300 में ख़रीदी है वो खुद ही अपनी गंदम पेश कर रहे हैं। मिलों वालों को कह रहे हैं कि वो शोरकोट से ले लो, किसी को कह रहे हैं झंग से ले आओ, किसी को कह रहे हैं टोबा टैक्सी से ले आओ। हो क्या रहा है, जब वो लेने जाते हैं तो वहाँ 1-2 दिन के अंदर कोई गारंटी नहीं है तो उसके अंदर क्या मिक्स कर दिया जाए। मिल मालकान भी चीखते नज़र आ रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है पहले पैसे दो फिर गंदम उठाओ, अगर वो पैसे लेने के बाद गंदम बदल है फिर हम क्या करेंगे? हाँ जी, ये शिकायतें आई हैं, हमारे 2-3 चक्की वालों ने गंदम उठाई है, उनमें मिट्टी रली हुई थी और पानी की नमी उसमें थी गंदम में। वो प्राइवेट लोगों की गंदम है, वो महकमे के मुलाजमीन से साज़बाज़ करके वो गंदम कहते हैं पैसे पहले जमा कराओ फिर गंदम देंगे, बाद में गंदम दिखाते कुछ और है निकलता कुछ और। सही हो गया जी। इस वक्त चक्की में मौजूद है, इसमें मसला एक और दरपेश आया हुआ है कि गंदम जो प्रोवाइड हो रही है उसके अंदर मिक्सचर बहुत है, नमी का तनासुब बहुत है। अब ये नमी का तनासुब इस मौसम की वजह से नहीं है, ये है कि मिलावट ज़्यादा गंदम जो प्रोवाइड की जा रही ताकि हम अपना जो मुनाफा है वो कमाया जा सके। एक शहरी यहाँ मौजूद हैं, ये हमारे पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं सब्ज़ी मंडी में काम करता हूँ। आपको तो फिर काफ़ी ज़राई जनास के हवाले से इल्म होगा। ये आटे का क्या चल रहा है आजकल? आटे का जो चल रहा है ये खुद ही मिली भगत कर रहे हैं ये लोग। सब्जियाँ तो माना है कि वो ताज़ी बनती हैं तो ख़राब हो जाती है बारिशों को, ये तो उनके पास पहले से स्टॉक बड़ी होती है। इनको तो बहाना मिल गया कि सैलाब आया, गंदम सारी ख़राब हो गई है, वो गंदम वैसे ही पड़ी हुई, उसी के गंदम का इन्होंने रेट बढ़ा लिया। इन्होंने इस बार तो गवर्नमेंट ने गंदम खरीदी नहीं, जो गंदम खरीदी है वो प्राइवेट लोगों ने खरीदी है, और प्राइवेट बंदों को इन लोगों ने पैसे भी तो दिलवाने ना। गवर्नमेंट ने 2400-2500 की खरीदी गंदम का रेट 3000 कर दिया ना उन्होंने, 3500 रुपये भी कर दिया उन लोगों ने। जब आटे का रेट था 1050 रुपये 15 किलो थैले का, तो रोटी की कीमत थी 13 रुपये। अब आटे का रेट है 1800 रुपया, 1600 1800, तो अभी कहते रोटी 13 रुपये की बेचो, तो बेचारा होटल वाला कहाँ से बेचेगा? उसे पाबंद किया जा रहा है। अब उन्होंने कुछ तरस करके ना 1 रुपया बढ़ा दिया है, और जो एक रोटी लेने के लिए आता है वो एक शापर भी मांगता है और एक कागज़ भी मांगता है, और कहता है मुझे 6 रुपये बकाया भी दो। अच्छा, और 7-8 रुपये का तो शापर ले जाता है, तो दुकानदार क्या करेगा? वो लड़ेगा ही ना, या तो अपने आप को जलाएगा या फिर गवर्नमेंट को गालियाँ देगा, या जिन लोगों ने ये महंगी की है उनको गालियाँ देगा। कहाँ के जाएगी? आपने आखिरी आटा कितने रुपए किलो लिया? हमने तो कल लिया, हमने 1600 रुपये का थैला, 1600 रुपये नुम्बड़ का 15 किलो का। गवर्नमेंट के कह रही है कितने का बेचे? 13 रुपये की रोटी 14 रुपये की बेचो। नहीं, आटा कितने का बिकना चाहिए? वो जो गवर्नमेंट आटा दे रही है वो इसे काबिल ही नहीं है वो खाने के लिए भाई, काबिल ही नहीं है। अच्छा, मिलों वाले कह रहे हैं हमें गंदम नहीं मिल रही। तो ये मिलों वालों का और गवर्नमेंट वालों का, इन प्राइवेट बंदों वालों का जिन्होंने गंदम खरीदी है इस बार, उन्होंने गंदम लग रहा है दिहाड़ियां लग रही लै खुले हथी दिहाड़ियां लगदियां पईयां वा। दिहाड़ियां नहीं दिहाड़े लगन दे, अन्ना वंडे सीर नहीं ते मुड़ मुड़ अपनिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। अच्छा, वैसे इन्होंने बड़े प्यारी जुमला एक बोल दिया, वो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अन्ना वंडे शरीनी ਤੇ मुड़ मुड़ के अपनिਆਂ ਨੂੰ। बात इनकी सही है कि पहले गंदम जो है वो 2000 से रेट ऊपर ही जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा रेट उठाया जाए 2900 तक लेके जाएगा, लेकिन नहीं बिकी। अच्छा, हुआ क्या? किसी ने 2200 में, किसी ने 2300 में, किसी ने 2400 में खरीद ली। अच्छा, जब खरीद ली है तो अब ये कहा जा रहा है हमने फलान जगह से गंदम पकड़ ली, फलान से पकड़ ली। भाईजान 600 रुपये तो मेरी भी फड़ी, मैं कहूँगा लो जी मेरे को स्टॉक पे आप फाड़ लो तो मैनू भी फाड़ के ले जाओ, क्योंकि 600 रुपया फी मन पीछे अगर बच रहा है तो कौन बेवकूफ़ है जो चाहेगा मेरी गंदम ना बिके? उसके पास स्टॉक पड़ा और आगे उसे पता है कि ये बाद में दोबारा इतने हाई प्राइस में बिकनी है या नहीं बिकनी, लेकिन वो चाहेगा कि अभी फिल फॉर मेरी गंदम जो है निकल जाए। तो डेफिनेटली इनकी वाली बात सही है कि शरीनी बांट रहा है अंदर और बार बार अपनों को दही बांटी जा रहा है। वो मिल मालिकान अपनी चीखों पुकार कर रहे हैं कि हम जब जाते हैं ख़रीदने तो हमें कहा जाता है एडवांस पैसे दें, और जब उस आड़तियों को, जब व्यापारी को या जिसकी पकड़ी हुई गंदम से फ़ोन करते हैं वो कहता अभी ना आना। जब जाएंगे वहाँ जाके गंदम के अंदर से मिट्टी निकले या पानी निकले, हमारे पैसे कौन वापस करेगा? यहाँ मिल वाले भी रो रहे हैं, चक्की वाले भी रो रहे हैं, अल्टीमेटली आवाम तो रो ही रही है, वो तो पिस रही है। होटल मालकान रो रहे हैं कि तंदूर के ऊपर जो रोटी लग रही है उसका वज़न तो कर लिया जाता है, लेकिन 13 रुपये की रोटी पूरी नहीं पड़ी थी, उनका रेट 14 कर दिया। यानी कि 950 में जब थैला था तो रोटी 13 की थी, आज जब 1600-1700 क्रॉस कर गया है फिर रोटी 14 रुपये की, 1 रुपये का इजाफा है, और कीमत में आप देखें कितना बड़ा इजाफा है। एक और बहुत शुक्रिया जी आपका। एक और शहरी है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं?
मेरा फास्ट फूड का काम है। फास्ट फूड का, दही वड़ा। यानी कि आपका आटे से रिलेटेड खरीद फरोख्त तो होगी ना? नहीं, घर तो लेके जाते हैं या आटा छोड़ दिया घर भी ले जा रहे हैं? आटा बच्चे लेके हाँ, जाते हैं, मैदा लेते हैं। मैदा लेते हैं। क्या वैसे आपका फिर वो इंटरेस्ट तो होता है ना, इंसान को पता हाँ होता है जी, कि चल रहा है। मैदा तकरीबन अभी 1-2-3 माह पहले 42-43 था, अभी 7,000 रुपये चला गया। 42-43 से 7,000, 7,000 रुपये चला गया, ठीक है। यानी तो पिज्जा ये बर्गर महंगे। पिज़्ज़े बर्गर हर चीज़ महंगी, हमारा रेट वही है जो चल रहा है, ठीक है। ये तो हुन जो स्टॉक करते चीज़ें तो वही है ना, महंगी क्यों हुई है? जैसे मैंने पहले भी सवाल किया, दिहाड़ियाँ लग रही हैं, इसका मतलब? अल्लाह का शुक्र है, रोटी नहीं आपकी नहीं, जो हाँ, ये आपको लोगों की लगता दिहाड़ी लग रही है, जो स्टॉक करते हैं ना, इनकी दिहाड़ी लगती है, ये काफ़ी स्टॉक करते हैं, लिहाजा है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कितनी गवर्नमेंट कीमत होनी को चाहिए आटे का रेट भी वही है और रोटी का रेट भी ज़्यादा हो गया। इनको चाहिए रोटी का रेट कम करें और आटे का रेट भी अच्छा, कम 14 रुपए की रोटी मिल रही है कहीं से? करें। हाँ, मिल रही है। मतलब 14 रुपए की और खाने के काबिल है, सही है? हाँ, रोटी ठीक है। तो इसका मतलब है होटल मालकान बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। तो फिर उन्हें आटा कहाँ से मिल रहा है? आटा दुकानों से मिलता है। हाँ जी, ਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਛਾਪਾ ਪੈਣਾ। ਏਸੀ ਸਾਹਬਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਥੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਡਾਲਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੇਚਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हैं आप? अनवर सली ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या आप करते हैं बताएं। मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, कौन सी क्लास में? मैं बीएस कर रहा हूँ 7th सेमेस्टर। माशाल्लाह, फिर अहले इल्म है आप। हाँ जी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैं बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पब्लिक डीलिंग बहुत आती है। जी ये आजकल आटे का मसला चल रहा है, आटा लेने आए हो आप भी? हाँ जी, आटा ही लेने आया हूँ। कितने रुपए किलो चल रहा है? ये तो पता नहीं यार, बट बहुत महंगा हुआ है। कितना महंगा थैला? कहीं दुकान से पूछ के आए हो पहले? नहीं नहीं, मैं पिसवाने आया हूँ। अच्छा, पिसवाने आए हो। हाँ जी। गंदम आपकी अपनी? गंदम आपकी हमारी। साल की रखी हुई है? साल की रखी हुई है। तो गवर्नमेंट तो कह रही है जिनके घर को थैले ही पड़े वो भी छापे मार के उठाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा ना हो, ये तो बहुत गलत है। फिर बहुत गलत है कि सस्ती होनी चाहिए वैसे गंदम। सस्ती होनी चाहिए, चलो। गरीब बंदा भी लेके जा। ठीक हो। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अब ये वाला तरीका अपनाया। अब ये देखें, ये इन्होंने मुख्तलिफ पैकिंग रखी है। अगर आप दुकान पे जाएँ किराने में, वहाँ आपको 10 से 20 या 15 किलो, इससे कम कोई पैकिंग नहीं है। यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ पैकिंग रखी हुई है चक्की वालों ने, और इसके अंदर मैदा भी है, इसके अंदर सारी जो अजनास हैं वो पीस के अंदर ही हैं, कोई भी बाहर एक्सट्रैक्शन नहीं की हुई। और चक्की के ऊपर ये कह रहे हैं जितना भी आटा गंदम खरीद रहे हैं वो ब्लैक मार्केट से खरीदी जा रही है, जो 3400-3500 में पड़ी है, कहीं से भी सस्ती गंदम नहीं मुयसर आ रही। जब हम महकमा खुराक के पास जाते हैं तो वो आगे से हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे पास किसी किस्म की कोई गंदम नहीं है, और जो पकड़ी हुई गंदम है वो आपको देने की इजाज़त नहीं है, मिलों वालों को देने की इजाज़त है। मिलों वाले उसके ऊपर अपना रोना रो रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। किराने की दुकान के ऊपर पहुँचे हैं। चक्की के बाद आटे की जो इस वक्त सप्लाई है, फ़ी बैग 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो कितने की हो रही है, सबसे पहले वो मालूमात लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इस वक्त आटे की कीमत क्या चल रही है? लाल भाई, इस वक्त आटे की कीमत तकरीबन 15 किलो की 15 से 1600 के दरमियान चल रही है, जो कि इससे पहले थी तकरीबन 900 से 1000 के दरमियान। ठीक हो गया। लेकिन ये लास्ट टाइम पे तकरीबन 2000 से 2100 पे चली गई थी। यानी कि इस वक्त कम हो बेश 500-600 डल चुका है। हाँ जी, वो 500-600 तकरीबन डल चुका है उसके अंदर। और 10 किलो वाला थैला सरकारी आ ही नहीं रहा। नहीं, वो मिल रहा है, वो 900 रुपये में, 905 रुपये उसका रेट है। तो लेकिन ये हुकूमत ने उसमें थोड़ा सा काम किया है, थोड़े से इसने छापे किए हैं, फीड मिलों को गंदम बंद की है। 10 किलो वाला थैला है, 10 किलो वाला कौन सी है, मिल्क है? वाइटल फ्लोर मिल्क है, और वो सरकारी रेट पे? सरकारी रेट पे अवेल है। क्या उसकी क्योंकि अमूमन लोगों का ये एतराज़ पहले भी रहा है कि 10 किलो वाला थैला है सरकारी, जब वो फ़रोख्त पे आता है तो उसका म्यार आटे का बड़ा, म्यार उसका कम हो जाता है। इस बार तो ऐसी शायद इस बार भी यही है, वही शिकायत है। वही है मसला है। फ्लोर मिल मालिकान की शिकायत ये है कि हमें वो गंदम पकड़ाई जा रही है जो पकड़ के दी जा रही है, और उस गंदम का म्यार हमें नहीं पता, क्योंकि जब लेने जाते हैं तभी पता चलता है एडवांस पैसे दिए होते हैं। इसलिए बहस करने से बेहतर है हम उठा के ले आते हैं। डेफिनेटली मिल वाले ने भी अपने पैसे निकालने, पूरे कंपनसेशन करनी है। और 20 किलो वाला थैला है, 20 किलो वाला 10 किलो वाला ही आता है हमारे पास। और ये जो 10 किलो वाला था, ये पहले इसकी कीमत आज से 1.5 माह पहले कितनी थी? आज से तकरीबन 1.5 माह पहले इसकी कीमत थी 600-650 रुपया, यानी इसमें भी 400-450 करीब इजाफा हो गया है। क्या आम आदमी जब आपके पास इस किराने की दुकान पे आता है तो वो आपसे डेफिनेटली यहाँ बहस भी करता है, वो अपने दुखड़े बयान करके जाता वो कहता है कि 2-3-4 हफ्ते में इतना रेट कैसे बढ़ गया। असल में सैलाब की वजह से ना, जो से नजायज़ फरोश होते हैं, ये अपने मुनाफे के लिए आ जाते हैं, इसमें आके सारी गंदम ब्लैक कर लेते हैं। और आपको लगता है कि इतनी गंदम का बहरान है या सिर्फ एक मसनूई बहरान पैदा करके जो माफिया है उसे फ़ायदा दिया जा रहा है? सिर्फ माफिया को फ़ायदा, इसमें इतना बहरान नहीं है गंदम में।
गंदम वाफर पड़ी है। आज जो मिल वाला गंदम ज़्यादा रेट बढ़ता है उसकी गंदम मिली जा रही है, जो कम रेट बढ़ता है उसे गंदम नहीं मिलती। क्या सूरत हाल इख्तियार हो रही है आने वाले दिनों में? आप क्या देख रहे हैं? कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं, कम हो सकती हैं, आम आदमी को बोझ बढ़ सकता है, दुकानदार, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, सालों से ये कारोबार कर रहे हैं। दुकानदार तो यही कोशिश होती है कि चीज़ सस्ती से सस्ती बेचे, क्योंकि उसके जितने भी सस्ती बेचेगा तब भी उसका वही मुनाफा मार्जिन है। वो महंगा बेचेगा उसे वो तब भी वही, उसको 5-10 रुपये का उसका मुनाफा है। छापे कौन कौन मारा है आजकल? छापे ये है फूड वाले हैं, पीरा फोर्स वाले हैं। इसके ये मैं कहता हूँ कि ये छापे मारे, लेकिन दुकानों से पहले ये मिलों पे और ये इन पे छापे मारे गंदम वालों पे। दुकान वाले को सस्ता आएगा वो सस्ता बेच देगा, उसे महंगा आएगा तो वो महंगा ही बेचेगा। और आपके पास अच्छी क्वालिटी का आटा भी पड़ा है? अच्छी क्वालिटी का भी पड़ा है। लोग डिमांड करते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए 10 किलो वाला, अच्छी क्वालिटी का दे दो। 10 किलो का मांगते हुए, लेकिन वो उसमें रेट नहीं आता। उसमें रेट आता है नहीं। उसमें 15 रेट किलो नहीं, वाली 15 किलो वाली और 15 किलो वाली में गवर्नमेंट का रेट कोई नहीं है। रेट यानी कोई कि नहीं है। यही वो सब चोर दरवाज़ा है जो मिल और हुकूमत के दरमियान कहीं ना कहीं चलता है कि 10 किलो वाला वो सरकारी रेट पे दे देता है, वो लेते नहीं लोग। लोग 15 किलो वाली पे आते हैं, उसकी क्वालिटी वो नहीं है। उसकी क्वालिटी वो नहीं है। इसमें क्वालिटी का और रेट का दोनों का इशू आ जाता है ना, उसमें वो बराबर नहीं होते। अब तकरीबन इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 किलो में तकरीबन 2200 रुपये का 2100 रुपये का रेट बनता है, और जो हुकूमत का रेट है वो 1820 रुपये है। अच्छा, एक किराना एसोसिएशन ने जब चीनी का बहरान आया तब आप लोगों ने ऐलान कर दिया हम चीनी नहीं बेचेंगे। क्या आटे पे भी ये सिचुएशन है या अभी आप फ़रोख्त कर रहे हैं इसे? अभी तो फ़िलहाल फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अगर ये सिलसिला रहा तो इसमें आटे की शार्टेज बन सकती है। लेकिन हुकूमत को इसके लिए अपने इकदाम करने चाहिए बेहतर, ताकि जो रेट का फ़र्क है पहले वाला रेट आ जाए। बिल्कुल सही है। यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप ठीक ठाक हैं? शुक्र क्या है। करते हैं? मैं पहले सोने का काम है। माशाल्लाह आजकल सोने की कीमत भी बहुत है, इससे आटे की कीमत भी बहुत है। आटा खरीदा कभी इन दिनों में? खरीदने महंगा होया काफ़ी आटा, 2000 रुपये का दे रहे हैं 20 किलो आटा। 20 किलो आटा 2000 रुपये? हाँ जी। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਸੀਗਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਪੈ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਬਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦੁਖੜੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਵੀ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ? ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣਾ ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 20 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 700-800 ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ 905 ਦਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੰਦਮ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੰਦਮ। ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੰਦਮ ਮੰਗਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੰਦਮ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਣ ਸਲਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਦਫਾ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ 200 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 20 ਕਿਲੋ ਜਦੋਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾ 20 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ। स्पीड बहुत तेज़ जा रही है। ਹਾਂਜੀ। चलें, सूरत हाल बड़ी अजीब है इस वक्त। दुकानदार जो है अपने मौक़िफ़ और ख़ासतौर पर ग्राहक बताते नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम अस्सलाम है आपका? जी। मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूँ। क्या सूरत हाल है? घर आटा तो लेके जाते होंगे, हाँ जी, जाहिर सी बात है, आटा तो कोई क्या सूरत हाल चल रही है? सूरत हाल कोई भी नहीं। पहले आटा बहुत सस्ता था, लेकिन अब आटा 2000 रुपये का थैला हो गया 15 कितना किलो कमा लेते हैं एक दिन में? का। एक दिन में नहीं, मेरी सैलरी है तकरीबन 40,000 है, जिसमें 15,000 फ्यूल का निकल आता है। 15,000 फ्यूल का निकल गया, अब आपके पीछे रह गया 25,000 रुपया। 25,000 में और फिर क्या एक्सपेंडिचर है? फिर घर का किराया होता है, फिर बिल होता है, फिर घर का राशन वगैरह। ये मैं और बाबा ही अकेले कमाने वाले हैं। ठीक हो गया। आटा पहले कितने का लेते थे? आटा पहले यही था कि मतलब कि मिल जाता था 1000 रुपये का थैला मिल जाता था, 1000 का 950 क्या का। बजट अब मेंटेन होगा कि एक वो चीज़ जो कि खानी है सबने वो ज़रूरी है, जी। वो एक महीने में जब डबल पैसे लगेंगे तो जो बजट है जो वो डिस्टर्ब होगा, सूरत हाल ख़राब होगी। जाहिर सी बात है, सूरत हाल इससे पहले चीनी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, अब गंदम हो गई है, और सैलाब से तो आने वाले 1-1.5 साल मज़ीद फसलें तबाह होंगी। तो क्या गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे वज़ीरा मरीम नवाज से आप? हम उनसे यही कहेंगे कि गुजारिश करेंगे कि ये जो रेट वगैरह इन्होंने बढ़ाए हुए हैं ये थोड़ा सा कम करें, तो ये हम गरीबों का ख्याल करें थोड़ा सा। चलिए जी, आवाम भी ये मुतालबा करती नज़र आती है। दुकानदारों ने भी कहा कि डेफिनेटली एक शख्स जब दुकान पे आएगा आटा लेने, वो 10 किलो वाला थैला मिलेगा 905 रुपये में, उसका मेयार इस हद तक ख़राब है कि लोग लेना नहीं चाहते।
जब वो दूसरे का मौकफ रेट पे आते हैं, वो 15 किलो वाला है, जैसे उन्होंने भाई ने बताया कि 20 किलो वाला थैला जो है वो 2000 रुपया क्रॉस कर गया है। तो जब एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो वो दुकान से दीगर अशिया जो है वो कम खरीदेगा। अब दुकानदार जो है उसका तो आटे में मार्जिन उतना ही है, उसकी बाकी चीज़ें कम बिकेंगी, तो उसका ये पूरा सर्कल है। बेसिक इकोनॉमिक्स समझे तो ये पूरा सर्कल है डिमांड सप्लाई का। जब दीगर चीज़ों के अंदर वो अपना हाथ रोकेगा कि जहाँ वो चिकन ले रहा था, जहाँ वो दीगर चीज़ें खरीद रहा था करियाने की, वो उनको रिड्यूस कर देगा। वो किलो की बजाय आधा किलो पे आ जाएगा, 15 किलो की बजाय 10 किलो पे थैले पे आ जाएगा। पैसा जो है, फ्लक्चुएशन ऑफ मनी जो है, वो रोटेशन कम होगी, आमदन लोगों की कम होगी, तो मज़ीद आगे आने वाले दिनों में ये बहरान के साथ साथ इकनॉमिक मसाइल जो हैं बढ़ सकते हैं। इसलिए इसका सदेबाब मौसर अंदाज में किया जाए। गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी तादाद में गंदम पड़ी है कि उसमें सरकारी कोटे में से गंदम जारी कर दी जाए, ना सिर्फ दुकान पे, मिल पे, चक्की पे, हर एक को, आवाम को सस्ते दामों आटा मैसर आ सकेगा, जो कि एक आम आदमी की बुनियादी ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शफीक अंजुम साहब मौजूद हैं, जो कि फ्लोर मिल मालिकान को देखते हैं, उनके सदर हैं। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल इस वक्त है? वो गंदम जो कोई लेने को तैयार नहीं था, किसान कहता था मेरे ऊपर पर्चा दे दें, छापे मारें, ले जाएं, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई, वो 2000 की तो बिकी नहीं, लेकिन उस किसान की आहो बका इतनी हुई कि वो किसान खुद भी रुला और आज सारे रुलते नज़र आ रहे हैं। आप लोग भी गंदम के लिए दर पे फिर रहे हैं, जिनकी पकड़ी गई वो अपने मोनोपली कर रहे हैं, और जिनके पास पड़ी है वो किसान ने जिसको किसी को 2000 की नहीं बेच सका, आज वो माफिया बन गया है। क्या सूरत हाल है? बड़ी खिचड़ी सी पक गई है इस पूरे सूरत हाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डोगर साहब आपका और सिटी 41 का मशहूर हूँ। देखिए, जब आप गलत तरीके से टैकल करेंगे, आपके जो अरबाब इख्तियार बैठे हैं उनके पास मेरा ख्याल है कि सलूशन कोई नहीं है, या वो जानबूझ के करना नहीं चाहते। कि इसका एक सादा सा हल था कि आपके पास 8-9 लाख टन गंदम पड़ी है पंजाब गवर्नमेंट के पास, 26 लाख टन गंदम पास्को के पास, वफाक के पास पड़ी है। आपने फैसला किया था कि हम 2 लाख टन इशू कर रहे हैं कोटा। अब मिलों को 2 लाख टन मार्केट में उतारते, उसी वक्त तमाम गंदम जो स्टाकियों के पास थी या ज़मींदार के पास थी, वो बड़े ही बेहतरीन रेट पे आ जानी थी और किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी थी। लेकिन आपने एक खौफ व हरास का फ़ज़ा पैदा की, और उसके साथ आपने चेक पोस्टें लगाई जो आज भी लगी हैं, जिसमें सबाइयत को, आपने लसानियत को की आग को, नफ़रत जो है वो भड़काने की कोशिश की है। अब जब दूसरे सूबों में नहीं जाएगा या उसको डबल रेट में मिलेगा तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा? वो कहेंगे जी आप हमसे गैस ले रहे हैं, बिजली ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। खैर, ये अलग मैटर है। असल बात यही है भाई कि जब आपने कहा कि किसान अपनी गंदम फ्रीक्वेंट रखे, बेचे, आपको उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन अब आपने एकदम चेंज किया। मैं तो ये समझता हूँ कि ये उन कंपनियों को जिनके पीछे आप लोग खुद हैं, ठीक है, जिन्होंने 25-25 लाख बोरी स्टॉक की है, उनको फ़ायदा बचाने के लिए उन्होंने 2022, 2300, 2500 में ख़रीदी। आज उनका रेट 3000 से प्लस हो गया। ठीक है, अब उनको एग्जैक्ट फ़ायदा बचाने के लिए ये सारी वारदात की गई है। और छापे किसानों पे डाले जा रहे हैं। उनकी भी आपने सील किया, लेकिन वो वेरी मच क्लियर है कि आप जनाब 3000 रुपये सरकारी रेट है, प्लस आपने 120 रुपये विद होल्डिंग देने हैं, 3120 रुपये हमें जमा करवाएं एडवांस। उसके बाद आपने खुद साइलोज से भरनी है या भरी हुई लेके जानी है अपने खर्चे पे, लोडिंग अनलोडिंग हर चीज़ आपके ज़िम्मे है। गंदम की क्वालिटी क्या है उससे उनको गर्ज नहीं है, उसमें कीड़ा लगा है नहीं लगा, आपने जैसे जहाँ है जैसे ये आप 3120 रुपये एडवांस जमा कराएं, फिर ये लेके जाएं। शफीक साहब, मुझे इसके अंदर एक बड़ी हंसी आ रही थी कि एक बंदा स्टॉकिया जिसने 2500 में गंदम खरीदी है, वो पुलिस को कॉल करेगा या पीरा फोर्स को, ही मेरी स्टॉक की हुई गंदम को आगे पकड़ लें और 3000 में बकवा दें, 500 की सीधी सीधी दिहाड़ी तो पैगी। अच्छा, उसके अंदर जैसे आप कुछ जिक्र कर रहे थे, अब आप लेने जाएंगे शोर कोर्ट से, आपको क्या पता उसके अंदर मट्टी मिक्स है, पानी का छट्टा लगा हुआ है, उसे वजनी कर दिया गया। क्या इसकी गवाही या इसकी गारंटी देने को तैयार है महकमा फूड? कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ है जैसे है की बुनियाद पे हमने उठानी है, पैसे एडवांस देने हैं, और जितना भी लोड है वो हमारे ऊपर पड़ना है फ्लोर मिल पे, और वो ज़ाहरी बात है नीचे एंड यूज़र पे मुंतकिल होना है। एंड यूज़र कौन है? आप भी हैं, मैं भी हूँ, आम आदमी भी है। जितना भी इसमें जो मामला करप्शन के हैं, जैसे तैसे हैं, वो सारे के सारे एंड यूज़र ने भुगतने हैं, और ये ठीक नहीं है। मैं अब भी अरबाब इख्तियार से ये आपके चैनल की तवज्जो से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी भी होश के नाखन दें। जो आपके पास गंदम पड़ी है उसको मार्केट में उतारें। हमेशा गवर्नमेंटें
गंदम अपने पास या ऐसी चीज़ें अपने पास इसलिए रखती हैं कि बाज़ार को, मार्केट को स्टेबल रखा जाए। तो उस जैसे ही आप 3,000 रुपये में या 2900 रुपये में मार्केट में गंदम इशू करेंगे, फौरी तौर पे ये मार्केट नीचे आ जाएगी। जिनके पास गंदम पड़ी है वो भी मजबूर होंगे देने में, आपका मसला भी हल हो जाए। लेकिन इसके जो भयानक नताइज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सत्र में राणा तनवीर हुसैन वफाकी वज़ीर है, उनका बयान पढ़ लेके अगले साल मुझे लगता है कि $1.5-2 अरब की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यानी कि पहले ही आवाज़ दे दी है कि जिसने लुटना है वो तैयार हो जाए। देखें, जब किसान की गंदम 2022 में बिकी, उसकी कास्ट थी 3,000, उसको 1,000 रुपये मन लॉस हुआ, वो अगले साल क्यों बोएगा? ऊपर से आपके सैलाब की कैफियत है, आपके 42 अजला जो है मुतासर है, तो कल्टीवेट एरिया कम होगा, किसान के साथ जो हुआ है वो कम बोएगा। रिजल्ट के तौर पे मैं समझता हूँ कि राणा तनवीर साहब जो फरमा रहे हैं कि $1.5-2 अरब की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो आपको करनी पड़ेगी। और इस वक्त जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर है, डॉलर किस रेट पे पहुंचा है, क्या हम उसके मुतहम्मल हो सकते हैं? नहीं। इसलिए अभी भी अरबाब इख्तियार को, और मैं खुसूसन रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो हर दिल अजीज़ CM पंजाब मरीम साहबा हैं कि वो अभी भी ये जो ब्यूरोक्रेसी के जाल है, हथकंडे, इससे बाहर निकले और ट्रू जो इसके स्टेक होल्डर हैं, फ्लोर मिल एसोसिएशन, इसके साथ बैठ के हमारी सुने और जो सही काम है वो इम्प्लीमेंट कराएं, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। शफीक साहब, जैसे आप कह रहे थे कल्टिवेटेड एरिया जो है वो कम होने का अंदेशा है। डेफिनेटली अगर हम जंग, टोबा, चिन्योड़ की तरफ जाएं तो फैसलाबाद की हदूद में तांदिया वाला देख लें, कमालिया देख लें, आगे लिया देख लें, बड़ी तादाद में उस जो एरिया है वहाँ रेत आ गई है। डेफिनेटली कम व बेश 6-7 माह तो लग जाएंगे उस एरिया को इतना काबिल बनाना। और किसान को दिया जा रहा है 10 लाख रुपया घर बनाने के लिए, 5 लाख रुपया जिसका नुकसान कम है, 50,000 रुपये जिसकी भैंसें या कोई जान बकरी भेड़ बकरी नुकसान हुई है। क्या आपको लगता है इस कंपनसेशन के साथ ज़मीनें आबाद हो पाएंगी? ये दरिया बुर्द वो हुई हैं जो अपनी ज़मीनें थी, कोई दरिया की ज़मीन तो एक अलग चैप्टर रह गया। ये कंपनसेशन ठीक है? किसान को दोबारा से पाँव पे खड़ा करने के लिए ये सहारा काफ़ी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो आपके कंस्ट्रक्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी देखें, एक ईंट जो है वो 16 रुपये 17 रुपये की है। आपका जो सीमेंट की बोरी है वो 1400 1450 की है। आपका जो मिस्त्री, प्लम्बर है, मेसन है, मज़दूर है, वो 1200-1400 रुपया दिहाड़ी ले रहा है। मिस्त्री जो है वो 2200 रुपया ले रहा है। इन रेट्स में आके आप 50,000 या 10 आज भाई 10 लाख में एक कमरा बनता है। अब एक बंदे का घर 4 कमरे का गिर गया, वो 10 लाख में उसका क्या आता है? आज आप डीजल का रेट आपके सामने 300 रुपये लीटर पे पहुंचा हुआ है। जब आप 1 एकड़ को सीधा करने चलते हैं तो उस 1 एकड़ पर रुपया लाख 2 लाख। मैं कहना चाह रहा था, बेसिकली ये सवाल रेलिवेंट नहीं है, लेकिन रेलिवेंस ऐसे बनती है जब किसान के पास छत नहीं होगा, साइबान नहीं होगा, ट्रैक्टर नहीं है, रूटावेटर नहीं है, लेज़र लेवलर नहीं है, तो उस ज़मीन को कैसे बनाएगा? और फिर आगे तो ज़राई बहरान इसका मतलब सर पे खड़ा है सर। वो आप $2 अरब का इंतजाम करें बस। और सिर्फ गंदम नहीं, अभी चावल आना है, गन्ना आना है, सब कुछ हमने मुतासर होना है। बिल्कुल, इसमें आपके जो चावल तो आपका जो ख़राब हो गया ना, कपास आपकी ख़राब होगी। अब सीज़न है आपका गंदम का, वो लगनी है। अब आपकी जब खेत तैयार नहीं है तो गंदम आप कहाँ बीजेंगे? हाँ, आपका जो गन्ना है वो शुगर कैन है, वो लग जाएगा। तो आपको पता है ये मुल्क भी शुगर कैन वालों के आजकल, तो वो लग जाएगा। तो फिर कह रहे हैं कम हो गई, वो लग जाएगा। शुगर कैन ज़रूर लगेगा, शुगर मिलें ज़रूर चलेंगी, राइट? क्योंकि इस साल जो लगेगा अगले साल हम उसको नवंबर में बिल्कुल काटेंगे। 1 साल की फसल है ना जी, वो हम वो ठीक रहेगी। बाकी इससे कपास भी उजड़ गई, आपकी मूंजी चावल भी उजड़ गया, इसके साथ आपकी गंदम भी तबाह होगी। तो $2 अरब का इंतजाम फरमाएं बस। और एक जो बात आपने की थी कि सोल्यूशन की तरफ बढ़े तो 2 लाख टन अगर प्रोवाइड कर दी जाए अभी भी मार्केट में, आपको लगता है फिर कीमत कहाँ तक आ सकती है? मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट अगर जैसे कि पिछले साल 2900 में इसने दी, अगर ये 2900 वाले रेट में ही गंदम इशू फरमाते हैं तो फौरी तौर पे प्राइवेट मार्केट 3000 रुपये आ जाए, जो ये चाहते हैं। उसमें ये है कि 3000 रुपये में अगर गंदम की मार्केट आती है तो आपकी जो CM साहब का ख्याल है कि मैंने रोटी 14 रुपये से ऊपर नहीं जाने देनी, जो कि इस वक्त बिक रही है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए 14 रुपये एक ठीक रेट नहीं है, उसको 15 होना चाहिए, क्योंकि 1 रुपया कोई भी वापस नहीं करता। यानी अगर आपने एक आदमी 2 रोटियाँ एवरेज खाता है, तो अगर किसी ने 2 रोटियाँ लेनी है तो 28 रुपये, तो 2 रुपये का सिक्का ही किसी के पास वापस करने के लिए, तो इस रोटी का रेट 15 रुपये होना चाहिए।
और जो गंदम का रेट है 3000 होगा तो 15 रुपये में सफिशेंट रोटी मिलेगी पूरे पंजाब में। तो ये इसको फौरी तौर पे गवर्नमेंट को 2 लाख टन गंदम जो है मैं समझता हूँ इसी 1 अक्टूबर को इशू कर देनी चाहिए। और मिल्स मालकन की तरफ से आप क्या मुतालबा करते हैं कि आपको गंदम की तफसील कैसे की जाए कि इस वक्त जो खौफ और माहौल है उसे कैसे बेहतर बनाया जाए, मार्केट के अंदर आटे की कीमत कैसे कंट्रोल? उसमें जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें मैंने रिक्वेस्ट की है जो डिप्टी डायरेक्टर फूड फैसलाबाद हैं उनसे भी कि जनाब आप जो हमें कहते हैं कि आप व्यापारियों को या उन कंपनियों को पैसे एडवांस दें, मुझे बताएं कि मैंने एक कंपनी को या एक व्यापारी को एडवांस पेमेंट भेज दी, जब मैं गंदम उठाने गया उसने देने से इनकार कर दिया, ये गंदम ही नौकस कर, तो मैं उससे पैसे वापस कैसे लूँगा? हमने उन्हें कहा कि भाई ये पैसे आप अपने पास मंगवाएं और आप खुद उनको दें, हम गंदम उठा लाएं, आप उनको पैसे दे दें। जैसे एक थर्ड पार्टी ज़मानत होती है ना, हम पैसे आपको दें, आप वहाँ से आगे, उसमें हम भी सेफ रहेंगे, अगला बंदा भी सेफ रहेगा। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है कि हम एडवांस पेमेंट भेज दें, उसके बाद कंपनी कहे जी मैं पेमेंट नहीं, मैं गंदम नहीं देती या गंदम नाकस निकले, हम लेने से इनकार कर दें, हमने पैसे वापस कैसे लेने? ये गलत है। बहुत शुक्रिया शफीक अंजुम साहब मौजूद है। बहुत ही ब्रीफ के साथ गुफ्तगू हो रही थी कि इस वक्त सिनेरियो क्या है, फ्लोर मिल्स मालकन कहाँ खड़े हैं, क्या मौक़िफ़ है, क्या चीज़ें हैं, सब आपके सामने रखी है। उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में ये बहरान कंट्रोल में आ जाए, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान में आने वाले 1-2 साल ज़रूरी बहरान है जन्म ले रहा है और हर फसल के लिहाज से हमें सामना करना पड़ा। सब्जियों के ऊपर जितनी ज़रूरी अजनास है उसके ऊपर दुआ है अल्लाह इस आफत को हमारे ऊपर से खैर वाफियत से टाले और जो मुनाफाखोर हैं उनसे हमें महफूज रखे, जो असल हमें इस वक्त घात लगाए बैठी हैं लूटने के लिए। और अगर सरकारी अदारे उनके साथ मुलव्वस उनको फेवर देने के लिए मौजूद है, उनको भी हिदायत दे, क्योंकि राना तनवीर साहब के बयान से डेफिनेटली जो माफिया है वो जागेगा, ना कि गरीब आदमी उसे स्टॉक करेगा। माफिया स्टॉक करेगा और फिर आवाम को महंगे दामों में बेचेगा और एक नया पंडोला बॉक्स मिलेगा। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।